कृष्ण सोशल बेस सविता में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास के चैप्टर 6 है विनिर्माण उद्योग, जो हमारा संसाधन का बुक है उसके चैप्टर 6 है विनिर्माण उद्योग। तो उसका हम प्रश्न करेंगे। एनसीईआरटी का प्रश्न है, पार्ट 1 है और हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। हमारे सभी 10वीं के जितने भी बच्चे हैं इसे ध्यान से देखेंगे और जल्दी से फटाफट आ जाइए और कॉपी पेन लेकर इसे नोट भी करते जाइए, ताकि आप आसानी से बाद में इसे पढ़ सकते हैं। क्योंकि वीडियो में जब देखेंगे और उस टाइम पढ़ेंगे फिर बाद में आप भूल जाते हैं, तो आप नोट करके रखिए और उससे आराम से पढ़ सकते हैं। आप कहीं से भी देख रहे होंगे वीडियो, तो सबके लिए ज़रूरी है कि ये सभी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं अपना। पहले हमारा वह वैकल्पिक प्रश्न है 4 ऑप्शन वाले। हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। तो हमें पता है कि सीमेंट है। और हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है। तो देखिए सेल होगा, इसका ख होगा। और अगला हमारा थर्ड है, निम्न में से कौन सा उद्योग ऑक्साइड को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। तो ये भी देखिए हमारा यहाँ नीचे दिया हुआ है, क्या होगा, एल्युमिनियम होगा। और हमारा फोर्थ है, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्माण करता है। तो घ होगा, सूचना प्रौद्योगिकी। और आप आंसर भी देख सकते हैं इनका, कि यहाँ आंसर भी दिया हुआ है सबका। चलिए अब हम सेकंड प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर लगभग 30 शब्द में इस शॉर्ट छोटे क्वेश्चन है। तो देखिए अब हम अगला प्रश्न है, विनिर्माण क्या है। तो यहाँ देखिए आंसर, और इसे नोट भी करते हुए चलिएगा, ताकि नोट करके रखेंगे तो आप आसानी से बाद में पढ़ लेंगे। नोट नहीं करेंगे तो बाद में आपके लिए ही दिक्कत होगा, क्योंकि आप बाद में ऐसे सुन लेते हैं और बाद में नहीं पढ़ पाते हैं। तो मैं यही कहूँगी आपसे बार बार कि अभी तो आपके पास अच्छे टाइम है, क्योंकि पोर्शन इतना बढ़ गया है, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, घर में हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरह से आप बेहतर पढ़िए। चलिए अगला हमारे प्रश्न है, उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक बताइए। तो देखिए हमारा 3 भौतिक कारक कौन कौन सा है, यहाँ दिया हुआ है हमारा 3 भौतिक कारक। और मैं भी यही सजेशन दूंगी कि आप भी कोशिश करिएगा कि एग्ज़ाम में पॉइंट में ही आंसर लिखिएगा। पॉइंट में लिखने से अच्छे नंबर मिलते हैं। और ये सारा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से ही आपके एग्ज़ाम में आते हैं, इससे अलग कहीं भी नहीं आता है। हमारा अगला प्रश्न है, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानक कारक बताइए। तो देखिए 3 दिया हुआ है, सस्ते श्रमिक की उपलब्धता, जहाँ विभिन्न उद्योगों के काम करने के लिए सस्ते श्रमिक उपलब्ध, मतलब सस्ते दामों सब मजदूर मिल जाते हैं सस्ते में। और ये देखिए संचार और परिवहन हो गया, पूंजी हो गया, पैकिंग की सुविधा। तो ये हमारा जो 3 पॉइंट है कि सस्ते श्रमिकों को उपलब्धता, संचार एवं परिवहन का साधन और पूंजी और बैंकों की सुविधा। तो ये 3 हमारा देख सकते हैं। और अगला प्रश्न है, आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण दे। तो ये प्रश्न है यहाँ पे और ये इसका आंसर है। और आप देखिए, और इस तरह से आप एक बार एनसीईआरटी के बुक अच्छे से पढ़ लीजिएगा और फिर ये हमारा वीडियो देख लीजिए। आप अच्छे से एग्ज़ाम में करके आएंगे, नो डाउट कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा, कहीं से और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम से पहले सारे चैप्टर के एक सैम्पल पेपर में हर चैप्टर से कुछ क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न बनाओ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सारे चैप्टर, हिस्ट्री के जो जो चैप्टर आ रहे हैं, तो हिस्ट्री के एक बना दूंगी, ज्योग्राफी के एक, और बाकी इकोनॉमिक्स का एक। तो इस तरह से करके चारों बुक का, ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब शॉर्ट में, लेकिन हर चैप्टर वाइज कि हर चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन लेकर के सैम्पल पेपर, ताकि जो एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। या मैं ये भी प्रोवाइड कराऊंगी कि जो 4-5 साल से आपके क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो भी मैं अपने चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ताकि आप रिवीजन कर सकें।
ये देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, संकलित इस्पात उद्योग मिनी इस्पात उद्योग को कैसे भिन्न है, इस उद्योग से क्या समस्याएं हैं और किन सुधारों के अंतर्गत इनके उत्पादन की क्षमता बढ़ती है। तो देखिए नीचे आंसर भी दिया हुआ है इसका, और ये बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ देख सकते हैं आप। तो पहले परिभाषाएं लिखी गई हैं, फिर इनका पॉइंट में देखिए दिया हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। ये देखिए हमारा यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न और ये आंसर है। और यहाँ पे देख सकते हैं उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण जो उत्तरदायित्व हैं, वायु, जल, भूमि, ध्वनि। तो अब चलिए वायु प्रदूषण देखते हैं हम। पहला 4 है, तो लॉन्ग क्वेश्चन है, तो पहले ऐसे ही आप पहले उसका हेडिंग डालिएगा, फिर उसके बारे में परिभाषाएं लिखिएगा। फिर हमारा जल प्रदूषण है, और फिर भूमि का रक्षण है। इस तरह से देखते जाइए कि वायु प्रदूषण कैसे, फिर जल प्रदूषण के बारे में देखेंगे आप। सारा नोट करते हुए चलिए, मैं बार बार आप लोग को कह रही हूँ कि आप नोट करते हुए चलेंगे तो आपके पास कॉपी में उपलब्ध होगा। भूमि का क्षरण और ध्वनि प्रदूषण, और हमारा 5वां औद्योगिक बस्तियों का पर्यावरण का प्रभाव। इस तरह से नोट करिए और आप भी इसी तरह से कोशिश करिएगा कि पॉइंट में ही लिखें। अगला प्रश्न है, उद्योगों को द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए कदम उठाए गए। उद्योगों के द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों की चर्चा करें। हमारा एक क्वेश्चन है, और यहाँ पे देखिए आंसर है, ये भी पॉइंट में ही दिया हुआ है। ये पॉइंट देखिए इस तरह से, पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और बाकी आगे तो ये एक्टिविटी है, तो उसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। और मैं यही कहूँगी कि आप पॉइंट में और एक बार सारे क्वेश्चन के खुद से रीड करिएगा, क्योंकि रीड करने से या पढ़ने से एक बार हमारे माइंड में बैठ जाता है, तो जब भी हमारा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो एक बार ध्यान आ जाता है, तो हम उस क्वेश्चन को आराम से, सोशल एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हम आराम से उसे कर सकते हैं बना के। इसमें कोई लैंग्वेज के किसी चीज़ का नंबर नहीं कटता, हमारा लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं है, फुल में से फुल नंबर मिलता है। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप किस तरह के वीडियो, किस तरह के और क्वेश्चन चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे।